नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसेप्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूं जो 30% लोगों की समस्या है ई बेस की बांसुरी या इससे बड़ी बांसुरी को लेकर। उन लोगों की उंगलियां नहीं पहुंचती हैं। सबसे बड़ी समस्या है उनको कि हमारी ई बेस की बांसुरी पर फिंगरिंग नहीं पहुंचती है। हमें कस्टमाइज बांसुरी चाहिए जिसके होल कम हो गए। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल गैप की बांसुरी है जो स्टैंडर्ड में बनाता हूं, और दूसरी मेरे हाथ में है कस्टमाइज बांसुरी। इनका दोनों का आप फिंगरिंग गैप एक बार देख लीजिए, आपको नज़दीक से आइडिया लग जाएगा। ऊपर के 3 होल के गैप है, ये मैंने कम कर दिए हैं। ये देखिए सेंटर टू सेंटर, ये देखिए ऊपर के जो होल है इसका गैप कम हो चुका है, आपको थोड़ा दूर से आइडिया लग जाएगा। इस बांसुरी गैप कम है, और नीचे के 3 होल तो और ज़्यादा इसमें देखिए बदलाव। ये देखिए, इसको अगर मैं नाप के आपको दिखाऊं तो ये स्केल मेरे पास में है, और ये आपको शायद दिखेगा या ऐसे दिख जाएगा। देखिए इसका थोड़ा धुंधला है स्केल, वैसे मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। अगर मैं सेंटर टू सेंटर नीचे वाले 3 होल पर स्केल रखता हूं तो इसको मैंने अगर 0 मान लिया है। यहाँ पर इसके सेंटर को अगर 0 से लेकर चलता हूं मैं, तो इसका गैप है 4.8 सेंटर टू सेंटर, बीचों बीच से नापता हूं तो 4.8, और अगर कोने से नापता हूं तो 4। यहाँ से इस कोने से लेकर इस कोने तक नापता हूं तो 4 सेंटीमीटर का गैप है इसके बीच में, और सेंटर टू सेंटर नापता हूँ तो 4.8, 4 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर का गैप है। ज़्यादातर लोगों को यही समस्या है, और यहाँ भी कुछ लोगों को समस्या है, तो इसका भी गैप कम कर दिया है। अगर इस बांसुरी की बात करूँ तो गैप है लगभग 4.5, हाँ एग्जैक्ट 4.5 इसका गैप है। और इस बांसुरी की बात करूं तो 4.3, इसमें ज़्यादा गैप कम नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ज़्यादातर लोगों को समस्या आती है 5 और 6 होल के बीच में, यहाँ समस्या आती है। इसका होल का गैप तो वैसे कम है। तो ये जो 2 होल का गैप है, लगभग देखिए आप इसको अगर महसूस करेंगे, इन दोनों के गैप के बराबर ये वाला गैप कर दिया है। ये ई बेस की बांसुरी बनाई है। ये बांसुरी मैंने कलकत्ता भेजूँगा मैं, और अभी इनका आया नहीं है एड्रेस आ जाएगा अभी। तो उनका एक बच्चा है 10-12 साल का है शायद, तो उनको वो ई बेस की बांसुरी देना चाह रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड की बांसुरी बनाई है मैंने, मैं भी लेफ्टी हूँ। तो ये देखिए लेफ्ट के हिसाब से मैंने इसको, ये जो होल है लास्ट का, इसको नीचे भी उतार दिया है, प्लस इसको मैंने गैप भी कम कर दिया इन दोनों का। तो बजाने में बिल्कुल कंफर्टेबल है। जिनको उंगलियों में दिक्कत होती है, यहाँ पेन होता है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते उंगली, या बच्चे हैं जिनकी उंगलियां नहीं पहुंच रही है, उनके लिए बांसुरी है। बांसुरी पे स्वर सारे एकदम एक्यूरेट बजेंगे। मैं आपको बजाकर दोनों बांसुरी दिखाता हूँ। पहले तो आपको ये दिखाता हूँ जो बांसुरी स्टैंडर्ड है। ये तो सारे स्वर इसके बज गए हैं। ये बांसुरी है। ये नॉर्मल ई बेस की स्टैंडर्ड जो बांसुरी है, और ये बांसुरी जो कस्टमाइज मैंने करी है ये लेफ्ट हैंड की, वो राइट हैंड की थी। वैसे तो मैं बजा लेता हूँ दोनों ही बांसुरी। ये तो नॉर्मल बांसुरी है, लेफ्ट राइट कोई बजा सकता है। ये स्पेशल लेफ्ट के लिए है, इसमें स्पेशल राइट की बन सकती है। इसके बाद सुनाता हूँ आपको।
कोई भी बांसुरी बनाने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले, उसको आप लोगों को दिखाने से पहले मैं अपने आप में श्योर हो जाता हूँ कि इसके तीनों सप्तक, मंदर सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ये सप्तक लोअर ऑक्टेव जो है, ये वैसे तो नीचे वाला सप्तक बजाते हैं, इसमें स्केल चेंज हो जाता है, वो बी हो जाता है। यहाँ से अगर ऑक्टेव चालू करूँगा तो दोनों सप्तक प्रॉपर बजेंगे और नीचे वाला सप्तक बजाऊंगा तो वही प्रॉपर बजेगा। तो ऐसे मैं इसको 3 सप्तक ऐसे गिनता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ तो लोअर ऑक्टेव, यहाँ से मध्य सप्तक और तार सप्तक, जैसे मैंने बजा के दिखाया है, उसको आप जैसे भी समझे। तो कहने का मतलब है तीनों ऑक्टेव अगर मेरी नज़र में वेल ट्यून नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखाते हैं, देखो सर ये हमारी बांसुरी का जो गैप है ना, ये ऑलरेडी कम है, और जब बजाते हैं तो ई बेस की बांसुरी एफ में बजती है, तार तक बजते नहीं है, तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो ऐसे गैप तो आपकी तरह भी कम कर लो। इसका गैप तो मैं यहाँ इस होल को मैं और भी कम कर दूंगा, उसका यूज़ नहीं है ना बांसुरी का। जब तक मेरी नज़र में, जब तक बांसुरी के तीनों ऑक्टेव अगर प्रॉपरली नहीं बजते हैं तो वो बांसुरी बेसुरी है, उसको मैं शुरू में नहीं मानता। आप चाहोगे एक ये तो बजा लिया आपने, लेकिन मंदर सप्तक बजाते हो तो ऊपर निकल जाता है और तार सप्तक बजाते हो तो बजता ही नहीं है, तो फिर ऐसी बांसुरी का फ़ायदा कुछ नहीं है। बांसुरी तो ये जो आपकी डिमांड के अनुसार बननी भी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेल ट्यून होनी चाहिए, नहीं तो उस बांसुरी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही गाना जो मैंने बजाया था इस पर बजा दिखाता हूँ आपको। तो ये तो हो गई बात सुर की। तो इसकी ख़ास बात मैंने आपको दिखाई दिया है, ये सारे जो होल है इसके कस्टमाइज है। ये बांसुरी कौन ले और कौन नहीं ले, जिन लोगों ने भरपूर प्रयास कर लिए अपने जीवन में और बजाने में असमर्थ है। कई लोग सोचते हैं कि हम सी मिडिल बांसुरी बजाने के बाद सीधे ही ई बेस की बांसुरी ले लें और हमारी हाथों में आते ही ऐसी बैठ जाए जैसे सी मिडिल की बजा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा सोचना जस्ट ऐसे ही है जैसे आप पहली क्लास से पढ़ रहे हैं और आप चाहोगे मैं 10वीं क्लास के क्वेश्चन आंसर हल कर लूँ, तो ठीक वैसे ही है। तो टाइम लगता है पहली क्लास से 10वीं क्लास आने में, जैसे आपने 10 साल का समय दिया था, तो बांसुरी में भी ऐसे देना पड़ता है। ऐसे एक ही दिन में हरिप्रसाद जी नहीं बना जाता, टाइम लगता, जीवन देना पड़ता है उसके लिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो एक ही महीने में चाहते हैं कि बस हम तो आज ही बन जाए राकेश चौरसिया जी और हम ऐसे बांसुरी बनाने लग जाए। ऐसा नहीं होता, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है सुरों की, तब जाके बनना पड़ता है। तो उन लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप इस चीज़ को अदर वे में कई लोग ले जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल होता है, बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल होता है कि जो ये एग्जाम्पल होते हैं, ये बांसुरी दुनिया के ही एग्जाम्पल हैं। बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके इस लेवल पर पहुँचे हैं, तो उनका नाम लिया जाता है कि एक ही दिन में ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। तो चलो, तो कई लोगों की समस्या होती है कि सी मिडिल के बाद सीधा ई बेस, ऐसा नहीं होता। सी बेस मिडिल के बाद ए बेस, जी बेस, एफ शार्प बेस, ई बेस, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे तो बांसुरी आसानी से बच जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल से अलग लोग हैं, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था तो मेरे
क्लास के जो टीचर थे वो उनको ऐसा लगता था कि ये बच्चा 7वीं क्लास में होना चाहिए। तो 4थी क्लास मैंने पास ही नहीं करी, मैं 5वीं में चला गया। 3री पढ़ने के बाद 4थी क्लास में मुझे दाखिला ही नहीं दिया गया, दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन 5वीं क्लास में कर दिया। हो सकता है कि उतना मैं इंटेलिजेंट नहीं भी हुआ, तो उस समय क्या कहानी थी पता नहीं, लेकिन आज भी इंटेलिजेंट इतना नहीं है। तो मतलब कहने का ये मतलब है, आपको लगता है कि आप जी बेस की बात सी मिडल के बाद बजा लेंगे तो आप जी बेस लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं तो ई बेस उंगलियां रख के बजा लूँगा, तो फिर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं दुनिया में। तो ये बांसुरी वही लोग लें जिनकी काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उंगलियां नहीं पहुंच रही है, या आपका बच्चा सी मिडल या ए बेस की बांसुरी पे बहुत अच्छा पकड़ उसने कर लिया है और फटाटेदार उसकी उंगलियां चलने लग गई हैं, और आप चाहते हैं कि ई बेस की बांसुरी बच्चा सीख जाए, क्योंकि एज के साथ साथ ही उसकी उंगली की ग्रो होगी, अभी तो नहीं होगी। लेकिन कई लोग क्या होता है कि जैसे उम्र उनकी है 22-23 साल, 24 साल, 25 साल, तो उनको मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पहले तो उंगलियों को फैलाने की कोशिश करें धीरे धीरे। ये जो उंगलियों का गैप है ये फैल जाता है जैसे प्रैक्टिस करने के बाद, मुझे भी समय लगा था, हर किसी को लगता है। तो वो जो पेरेंट्स हैं, जब ये भेज रहा हूँ, अब पता नहीं वो बच्चा, लेकिन मैंने फ़ोटो देखी है तो बच्चा ऐसे बजा लेता है बांसुरी, और उसकी उंगलियाँ थोड़ी सी पहुँचने में दिक्कत है, क्योंकि अभी वो 10 साल का है, तो उसकी उंगलियाँ एज के साथ ग्रो करेंगी, बड़ी हो जाएंगी, उसके साथ दिक्कत नहीं है, तो बड़ी बांसुरी भी बाद में बजा लेंगे। लेकिन जिनकी उंगलियां एक जैसे 18-20 साल तक की उम्र तक मैंने सुना है कि हाइट बढ़ जाती है प्रॉपर, उसके बाद विस्तार कम होता है बॉडी का, तो जिनका विस्तार हो चुका है बॉडी का, वो अभ्यास करें। पहले प्रैक्टिस करने के बाद 2-4 बांसुरी लेने के बाद भी आप नहीं बची है तो आप ऐसी बांसुरी लें, और पहले भी चाहेंगे तो ले सकते हैं, इसमें सुर में कोई कमी नहीं है बांसुरी में। रही बात इसकी कॉस्ट की, ये बांसुरी 2500 रुपये की कॉस्ट की बांसुरी है, जिसका मैंने ये फिंगर गैप कम करके बनाया है, और बांसुरी बिल्कुल ये A1 क्वालिटी की है। आप चाहें कि आपकी समस्या भी है और आपकी इनकम भी नहीं है, और आप इसमें किसी पैटर्न में कम प्राइस की बात चाहते हैं, फिर आपको बांस की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको कम प्राइस वाली बांसुरी भी ऐसी ही मिल सकती है। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241002। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।